संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मज़ा है जीने में। तूफ़ान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ डिजिटल गुरु अभिजीत में। आज हम भारत के भूगोल की पाठ्यक्रम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे नदियों के बारे में। नदियों की महत्व क्या है तथा नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। हम देश के साथ साथ विदेश में बसे हुए प्रमुख शहरों को भी कवर करेंगे, जहाँ से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गंगा नदी को कैप्चर किया है। तो गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख शहर बसते हैं उनको एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले है हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे बसे। हमने जो नदी तंत्र वाली वीडियो पढ़ाई थी, हमने उसमें विस्तार में बताया था, 3 भागों में वो वीडियो थी। तो हमने उसमें विस्तार में बताया था कि किस प्रकार से गंगा नदी का उद्गम होता है तथा कहाँ पर जाके वह समंदर में मिलती है। ठीक है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है। नेक्स्ट है हमारा कानपुर शहर। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट वाराणसी शहर, प्रयागराज, जिसका पहला नाम क्या था, इलाहाबाद। नेक्स्ट है हमारा बक्सर। अगला है पटना। नेक्स्ट है साहिबगंज। ये सब शहर हमारे महत्वपूर्ण शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे महत्वपूर्ण शहर है आगरा शहर, दिल्ली, मथुरा। और प्रयागराज जो भी हमने पहले पढ़ा, वो गंगा और यमुना नदी दोनों के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी जो आसाम में है, ये हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ जिसके आप याद रख सकते हैं। वैसे नदियों में मैं ट्रिक इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नदियाँ और शहर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ट्रिक्स में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में ज़्यादा ट्रिक्स नहीं बताऊँगा। यहाँ हम डिब्रूगढ़ को हम ब्रह्मपुत्र, ये जो ब के पैरों में र आ रहा है, उसी तरह से डिब्रूगढ़ में भी र आ रहा है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। ठीक है, ये हमारे प्रमुख शहर 2 हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हैं। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के किनारे बसा है सूरत। यहाँ भी मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। सूरत से हम रिलेट कर पा रहे हैं, सूरत को सूरज से रिलेट कर पा रहे हैं और ताप्ती को तपत से रिलेट कर पा रहे हैं, यानी कि गर्माहट। तो सूरज क्या देता है, गर्माहट देता है, तपत देता है, तो सूरज जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है गोरखपुर। ये है राप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर, राप्ती नदी, सूरत, ताप्ती नदी। फिरोजपुर और लुधियाना, ये दोनों हमारे सतलुज नदी के किनारे बसे हुए हैं, फिरोजपुर और लुधियाना। ठीक है, नेक्स्ट कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली 2 प्रमुख शहर हैं जो कावेरी नदी के किनारे बसे हैं। अगला है साबरमती। साबरमती महत्वपूर्ण नदी है जिसके किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद शहर। और नेक्स्ट है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर, जमशेदपुर स्वर्णरेखा। अगली है कृष्णा नदी, सांगली, विजयवाड़ा। यह दोनों जो प्रमुख शहर हैं, सांगली और विजयवाड़ा, वह कृष्णा नदी के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता सकता हूँ। जैसे सांगली से हमें क्या शब्द रिलेट हो पा रहा है, सांगली से सांवली रिलेट हो पा रहा है, सांवली। ठीक है, सांगली, सांवली। तो आपको पता है श्री कृष्ण जी सांवले थे, सांवले रंग के थे, तो श्री कृष्ण से कृष्णा नदी और सांगली से सांवली, सांवली कृष्णा। ठीक है, और विजयवाड़ा, ये तो आपको पता ही है, जिसकी तरफ श्री कृष्ण जी होंगे उन्हीं की विजय होगी, तो विजयवाड़ा से कृष्णा नदी, ये दोनों आप रिलेट कर सकते हो बड़े आसानी से। नेक्स्ट है हमारा हैदराबाद। हैदराबाद बसा है मूसी नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर को आप ऐसे रख सकते हैं याद, झेलम से आपको वर्ड याद आ रहा होगा झेलना, झेलना। जैसे आपको पता है श्रीनगर ने जब आर्टिकल 370 था उस टाइम पे बहुत कुछ झेला है, आतंकवाद झेला है, बहुत मुश्किलें झेली है श्रीनगर के लोगों ने। तो श्रीनगर को ऐसे याद रख सकते हैं कि श्रीनगर वह नगर है जिसने बहुत कुछ झेला है, वह झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अयोध्या बसी है सरयू नदी के किनारे। ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अयोध्या कौन सी नदी में किनारे बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे। ये टीचिंग एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कोलकाता। कोलकाता हमने बताया था आपको नदी तंत्र में हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ हमारा गोमती नदी के किनारे बसा है। अगला है कटक, यह महानदी के किनारे बसा है। नासिक गोदावरी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये हमारे देश की प्रमुख जो नगर हैं उनकी ये लास्ट स्लाइड है। इसके बाद हम देखेंगे विदेशों में कौन कौन से प्रमुख शहर हैं जो महत्वपूर्ण नदियों के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं उज्जैन जो हमारा शहर है वह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और राउरकेला हमारी ब्रह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अब देखते हैं विदेशों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ
सबसे पहले नगर का नाम है, उसके बाद देश और फिर नदी का नाम। तो सिटी है हमारी बगदाद और देश है हमारा इराक और नदी का नाम है टिग्रिस। क्या नाम है? टिग्रिस। बगदाद, इराक, टिग्रिस। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स के अलावा अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देखते हो, मैं गारंटी देता हूँ आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और आप वीडियो को पॉज करके पहले ही अनुमान लगाया करो। जब मैं अभ्यास प्रश्न पत्र लगाऊंगा तो वीडियो को पॉज करके पहले ही उस प्रश्न का आंसर देने का अभ्यास किया करो, उससे आपकी और भी तर्क शक्ति मजबूत होगी। अगला शहर है बर्लिन। बर्लिन हमारा जर्मनी का एक शहर है जो स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है रोम। रोम एक शहर है, इटली का शहर है जो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक रिलेट करने की हिंट बता सकता हूँ। अब टाइबर है ये नदी, तो इससे हमें कौन से वर्ड की याद आ रही है? टाइगर। हम रिलेट कर पा रहे हैं टाइगर। टाइगर से क्या होता है? जब लोग उसको देखते हैं तो लोगों का रोम रोम खड़ा हो जाता है। ठीक है, रोम रोम खड़ा हो जाता है और लोग सोचते हैं यह बला टले तो ठीक रहे, ये टले तो ठीक रहे, ये टले तो इटली। ठीक है, टाइगर देख के रोम रोम खड़ा हुआ तो इटली शहर है, इटली का एक शहर है। ठीक है, इतना आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है लंदन। लंदन का जो शहर है, सॉरी, लंदन जो शहर है वो टेम्स या थेम्स जिस नदी को न कहते हैं हम, उसके किनारे बसा हुआ है। आप लंदन को टेम्स से ऐसे रिलेट कर सकते हैं। आपको पता है जो हमारा समय निर्धारक है, जो समय निर्धारक जो लाइन है, टाइम जहाँ से हमारा ग्रीनविच जो लाइन है, वहाँ जो लंदन है वहाँ से होकर वह रेखा गुजरती है जिससे कि टाइम का पता लगता है। तो हम टेम्स को टाइम से याद रख सकते हैं। टाइम कहाँ से निर्धारित किया जाता है? तो लंदन से। लंदन के कंपैरिजन में टाइम निर्धारित करती है पूरी दुनिया, तो टाइम से हम याद रख सकते हैं लंदन को। नेक्स्ट है हमारा पेरिस। पेरिस फ्रांस का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जहाँ पर लोग जाते हैं तो उनको सीन ही सीन दिखते हैं, सीनरी ही सीनरी दिखती हैं। तो सीन क्या है? वैसे नदी है, सीन नदी है और उसके किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? पेरिस है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब लोग फ्रांस घूमने जाते हैं तो वहाँ पर वह सीन अपने मोबाइल में कैप्चर करने लगते हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत शहर है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉस्को। मॉस्को मोरूस का एक शहर है जो मॉस्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बहुत ही आसान है, मॉस्कोवा और मॉस्को दोनों ही आसान है। नेक्स्ट है बॉन, जो जर्मनी का एक शहर है, राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। काहिरा जो शहर है वह मिस्र देश का एक शहर है जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। नील नदी अपने आप में एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके ऊपर अलग अलग फैक्ट हैं जिससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक शॉर्ट फैक्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसे मैं शॉर्ट्स वाले सेक्शन में अपलोड कर दूँगा। वो लगभग 30 सेकंड से लेकर 50 सेकंड की वीडियो बनेगी। उसमें आपको नील नदी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन में कवर करा दूँगा। नेक्स्ट है हमारा सिडनी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण शहर है जो डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। आप इसको बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे 3 शहर हैं, कौन कौन से? बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना। ये तीनों शहर एक ही नदी के किनारे हैं। कौन सी? डेन्यूब नदी के किनारे। आप इनको कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो। ये जितने हमारे 3 शहर हैं, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना, इनके जो नाम है उनके स्टार्टिंग में कौन सा वर्ड आ रहा है? ब। ठीक है, बेशक वियना में वी आ रहा है लेकिन आप मान के चलिए इसमें भी ब ही वर्ड है। और साथ ही नदी के लास्ट में भी क्या आ रहा है? जो नदी है डेन्यूब, उसके भी लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है? ब। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो, हिंट लगा सकते हो। अगर आपके पास एमसीक्यूज हैं आप वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो कि बेलग्रेड है वो कौन सी नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे। जिसके आगे ब है उस नदी के पीछे ब है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो। बेलग्रेड है वो भी डेन्यूब, बुडापेस्ट वो भी डेन्यूब, वियना वो भी डेन्यूब। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा टोक्यो शहर। टोक्यो शहर हमारा जापान का महत्वपूर्ण शहर है और इसका जो स्थान है वह कौन सी नदी के किनारे है? अराकावा नदी के किनारे। कौन सी? अराकावा नदी। नेक्स्ट है चीन का शंघाई। ये कौन सी नदी के किनारे है? ये है यांग टी सी क्यांग। ये आपको देख के पढ़ के अजीब लग रहा होगा, अजीब सा नाम है, तो आप पता लगा सकते हो अजीब सी चीज़ें कहाँ होती हैं? चाइना में होती हैं। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क, जो अमेरिका का महत्वपूर्ण देश है। ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। इन देशों को पढ़ने के बाद हम प्रीवियस ईयर प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आप उनमें से सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करके देखना आपको कितने प्रश्न आते हैं और कितना आपने इस वीडियो से सीखा। आई होप कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही होगा इस वीडियो से। नेक्स्ट है हमारा मैड्रिड, जो स्पेन का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। ये बसा है हमारा मैजेंसिस नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दावोस। दावोस जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है और दावोस में अक्सर एक समिट आपको देखने को मिलती है, एक इवेंट होता है दावोस में जिसमें इंडिया भी शामिल होता है। यदि आपको याद है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं है तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। ये हमारा
जो शहर है वह लैंडवासर नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अब देखते हैं हम प्रीवियस ईयर प्रश्न। प्रीवियस ईयर प्रश्न को अगर हम देखें तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर है वो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। हमने पढ़ा गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर हैं, तो कानपुर है, पटना है, वाराणसी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी दिल्ली जो है वो नहीं है। ये कौन से तट के ऊपर स्थित है, ये कमेंट में आप बताइएगा। यदि आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको क्लियर होगा कि दिल्ली कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए, ये बहुत कॉमन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। नंबर 1 गंगा, नंबर 2 अलकनंदा, नंबर 3 यमुना, नंबर 4 भागीरथी। हम सबको क्लियर है, हमने पढ़ा है कि यमुना नदी के किनारे ही हमारा आगरा शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। हमने क्या ट्रिक अपनाई थी, श्रीनगर जिसने बहुत कुछ झेला है वो है झेलम नदी के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। हमने सूरत वाली जो जगह है उसकी ट्रिक बनाई थी, सूरत से सूरज को रिलेट किया था और सूरज से तपत आती थी, यानी कि यह ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो गंगा नदी के किनारे यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कानपुर सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट है, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नासिक हमारा गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। नेक्स्ट है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन के लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी, लंदन से हमारा टाइम डिसाइड होता है, तो वहाँ से टाइम से थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो पेरिस से हमने क्या रिलेट किया था, अच्छे अच्छे सीन है वहाँ पे, अच्छी ब्यूटीफुल जगह है, तो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है, रोम जो इटली का शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके लिए वो हमने एक रिलेट करके एक ट्रिक बनाई थी, रोम कब खड़े हो जाते हैं, जब टाइगर को देख लेते हैं, टाइगर से टाइबर नदी हमारे पास वर्ड हाजिर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इस्तांबुल किसी भी नदी के तट पर बसा हुआ शहर नहीं है। नेक्स्ट है, शंघाई शहर किस नदी के तट पर स्थित है। यह एक चाइना का शहर है, तो आपको पता है चाइनीज़ नाम यांगटी सी कियांग, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं। नंबर डी से हम शुरुआत करें तो वियना है, हमने ट्रिक बनाई थी कि स्टार्टिंग में व है, लास्ट में भी नदी के नाम के पीछे ब है, तो व और ब मतलब यह सही मेल है। ठीक है, दूसरा है हमारा न्यूयॉर्क, ये भी हडसन नदी के किनारे है। लंदन टेम्स, तो बचा ऑप्शन ए, ये हमारा राइट आंसर। बर्लिन जो है वो राइन नदी के किनारे नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। हम सेम वीडियो सीरीज़ विद ट्रिक्स अन्य सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लेके आएंगे। जैसे हम बहुत जल्द हम भारत का भूगोल कवर करने के बाद हम पूरे विश्व का जो भूगोल है उसको कवर करेंगे। उसके बाद हमारा इतिहास है उसे देखेंगे। उसके पश्चात साथ साथ हम इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी काम करेंगे। तो ऐसा है, हम शुरुआत से चल रहे हैं, तो यदि कोई शुरुआती तौर से पढ़ाई शुरू करना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा हमारे साथ पढ़ने का। मैं साथ के साथ आपको अगर कोशिश करूँ तो मैं आपको इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। किसी तरह से अगर हल निकलता है तो हम आपको ज़रूर यह प्रोवाइड करते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपका इतना प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इतना उम्मीद नहीं किया था जितने आपने सपोर्ट किया। आशा करता हूँ आप इसी तरीके से हमारी सपोर्ट करते रहेंगे तथा आगे ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक हमारे चैनल को पहुँचाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद।